हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था मिरर इमेजेस ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मैंने पिछली बार मिरर का फॉर्मूला बताया था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a mirror। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर मिरर से दूर। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड, उसकी रियल इमेज फॉर्म होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब यहाँ पर आपको मिरर नहीं बताया गया है, लेकिन आपको कहा गया है इमेज कैसी है, रियल इमेज। तो रियल इमेज है, तो रियल इमेज का मतलब मिरर से पहले आपकी इमेज बन रही है। तो इट मीन्स यहाँ जो मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट भी मिरर के लेफ़्ट साइड होता है। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था कि मिरर के लेफ़्ट साइड जितने भी ऑब्जेक्ट है या फोकस है या अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो माइनस में रहेगा, और मिरर के राइट साइड में अगर इमेज बन रही है या फोकस है तो फिर वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ, एफ फाइंड करना है। तो हम मिरर फॉर्मूला लिखते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v हो गया -30 + 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, तो -60 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। अच्छा, 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 आया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया प्लस 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आया, इज इक्वल टू 1/f। 3 + 2 5/-60 इज इक्वल टू 1/f। तो इसको कैंसिल करिए, 1/12 -1/12, तो 1/f इज इक्वल टू -1/12। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फोकस। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने ध्यान से पढ़ना है पहले, और जो चीज़ दी गई है वो आप लिख लेंगे पहले। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 1.5 मीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, और वो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर। एक रियल इमेज बन रही है कितने डिस्टेंस पर, 75 सेंटीमीटर पर, फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपने यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी है और साइज बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें हाइट दिया है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, और बिकॉज बेटा यह एक कॉनकेव मिरर है, दैट्स वाई u इज -25 सेंटीमीटर, एंड v आपका हो जाएगा वो भी -75 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर पर
लेफ़्ट साइड पर ही बनेगी यहाँ पर इमेज, रियल इमेज कहा गया है। एक आपकी कंडीशन रहती है जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, वो कब रहता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ बताना है और साइज़ बताना है। फोकल लेंथ बताना है और साइज़ ऑफ द इमेज बतानी है। तो फर्स्ट हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए हमारा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v आपका हो गया -75 प्लस u -25 इज इक्वल टू 1/f। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास -75, तो ये हो जाएगा 1, और 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 1/f। तो इसको आप कितना आ जाएगा, 4/-75 इज इक्वल टू 1/f, और इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो f इज इक्वल टू -75/4, या आप लिख सकते हैं -18.75 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज बताना है, हाइट ऑफ द इमेज, यानी m इज इक्वल टू बेटा होता है HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो किसके इक्वल होता है, -v/u। तो हाइट ऑफ द इमेज बताना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया है 1.5, और -v है आपका बेटा -75। माइनस का आप लोग खास ध्यान रखेंगे, माइनस में आप दिक्कत कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। तो HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा, ठीक। तो ये हो जाएगा HI/1.5 इज इक्वल टू -3। अब 1.5 को -3 के पास ले जाइए, तो -3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू -4.5 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज -4.5 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की ये इमेज जो है, इमेज नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, ठीक। कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। इसी तरह के आपके बाकी क्वेश्चन होंगे। आप अगर मान लीजिए आपको f दिया रहता है, u दिया है, तब भी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो बाकी आप लोगों को होमवर्क, ठीक। थैंक यू।